नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीड स्कीम के बारे में, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। देखिए, जब भी किसी गवर्नमेंट स्कीम की चर्चा होती है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। यहाँ पे हम लोग जानेंगे सीड के बारे में, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। देखिए, इस डिस्कशन से कई सारे सवाल बन सकते हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सीड कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करता है, कितनी इसकी फाइनेंशियल आउटले है, कौन इसके बेनिफिशियरीज है, क्या इस स्कीम की फीचर्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। इस डिस्कशन के दौरान मैं आपको जो पिटफॉल्स हो सकते हैं इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से डीएनटीज के ऊपर सवाल आ सकता है। डीएनटीज का मतलब है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो सिंपल सा सवाल बन सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंडिया में डीएनटीज की सिचुएशन क्या है, डीएनटीज की सिचुएशन बेटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लाए हैं और क्या हम लोग और कर सकते हैं, आपकी तरफ से सुझाव क्या हो सकते हैं। कुछ इस तरह के सवाल ज़रूर बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो दैट, बी विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं, एट दी चेकआउट जस्ट यूज द कोड राहुल33, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा उस पर्टिकुलर कोड पे। डू अवेल दिस सर्विस एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हम रिपीटिंग, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि 100% जो फंडिंग आएगी वो केंद्र सरकार से जाएगी। स्कीम का नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स और कम्युनिटीज, सीड। इसको लॉन्च किया गया एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। इसकी टोटल फाइनेंशियल आउटले बताई गई है 200 करोड़ अगले 5 सालों के लिए। और आपको ध्यान देना है, अगले 5 सालों में क्या ये साल इंक्लूडेड है, ये फाइनेंशियल ईयर भी इंक्लूडेड है। आप ध्यान रखिएगा, 2021-22 यानी कि फरवरी मार्च में भी पैसा जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्लीज रिमेंबर दिस डेट ऑल्सो, राइट। समझते हैं सबसे पहले डीएनटीज है क्या, उसके बाद हम लोग स्कीम पे चलते हैं। अब ये डीएनटीज है क्या? डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज और ट्राइब्स आर डीएनटीज। दीज ट्राइब्स और दीज पीपल, दे आर हार्ड टू रीच, लेस विजिबल होते हैं और दे आर फ्रीक्वेंटली लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट पैराडाइम। अब ये क्यों है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहली चीज, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स दे कम अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओनली, ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? आपको ध्यान देना है, डीएनटीज आर स्प्रेड अक्रॉस शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो। इनफैक्ट कुछ डीएनटीज तो ऐसे हैं जो ना एससी में आते हैं, जो ना एसटी में आते हैं, जो ओबीसी में भी नहीं आते। कुछ इस तरह की कम्युनिटीज भी है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, ब्लैंकेटली अगर आ जाए डीएनटीज एसटी में आते हैं तो वो गलत स्टेटमेंट होगा। अब बात आती है कि ये डीएनटीज है क्या। इन शॉर्ट, डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज या फिर ट्राइब्स जो है, उन्हें शॉर्ट में डीएनटीज कहते हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब डी नोटिफाइड जब टर्म आ गया, मतलब कुछ तो नोटिफाई हुआ था पहले, राइट? एब्सोल्युटली यही हुआ था। डी नोटिफाइड ट्राइब्स उन लोगों के लिए, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज या ट्राइब्स उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कम्युनिटीज को ब्रिटिश ने पहले क्रिमिनल घोषित किया हुआ था। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, जिसके तहत इन ट्राइब्स को, इन कम्युनिटीज को क्रिमिनल घोषित किया गया था। अब देखिए क्यों। ब्रिटिश जो नोमैडिक सेमी नोमैडिक पीपल थे, इनकी पॉलिसी सी कुछ अलग होती है, इनकी लाइफस्टाइल अलग है, इनकी लाइफस्टाइल अलग होती, गॉड्स एंड गॉडेसेस अलग थे, इनके रिचुअल्स कल्चर सारे अलग थे। तो ब्रिटिश ने इन्हें घोषित कर दिया था क्रिमिनल ट्राइब्स, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ करते थे। तो दे वर डिस्क्राइब्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स फ्रॉम 1871 टिल 1947। फाइनली जब इंडिपेंडेंस हुई, जब भारत की सरकार बनी, तो भारत की सरकार ने 1952 में इन सारी ट्राइब्स और कम्युनिटीज को डी नोटिफाई कर दिया। दे वर नो मोर क्रिमिनल्स। अब ये अलग क्यों हैं? हु आर दीज डीएनटी? जैसे कि मैंने आपको बताया, इन कम्युनिटीज का डिवर्स आइडियोलॉजिकल पैटर्न है, उनका खुद का कल्चर है, पॉलिटिकल सोशल लाइफस्टाइल उनकी खुद की अलग है, उनके खुद के कस्टम्स है, उनके खुद के ट्रेडिशन है। एक जगह रहेंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे, या फिर हट कर ग्रेजिंग लैंड्स में चले जाएंगे, अलग अलग मेटल क्राफ्ट्स भी रहेंगे इनके। इनफैक्ट मैंने आपको बताया, सोशल कस्टम्स में इनकी गॉड्स एंड गॉडेसेस भी अलग है, यानी देवी देवता ये अलग ही देवी देवता को पूजते हैं। तो कुछ इस तरह के ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ थे, इन्हें डीएनटीज कहा जाता है। और नोमैडिक ट्राइब्स और डी नोटिफाइड ट्राइब्स नॉर्मली
फॉरेस्ट लैंड या फिर ग्रेजिंग लैंड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो प्राइवेट लैंड ओन नहीं करते, इनके पास कोई होम ओनरशिप नहीं थी पहले से ही, फॉरेस्ट और ग्रेजिंग लैंड के ऊपर ही इनकी लाइवलीहुड चला करती थी, यानी कि इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था एनवायरनमेंट के साथ, फॉरेस्ट के साथ, राइट। तो इसीलिए बहुत मार्जिनलाइज भी रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया दे आर टफ टू रीच, टफ टू फाइंड, तो दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड ऑल्सो। अब सवाल ये उठता है कितने डीएनटीज हैं इंडिया में, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ का नंबर क्या है। अप्रॉक्सीमेटली नंबर बताया जाता है अबाउट 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, आई एम रिपीटिंग 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। डी नोटिफाइड ट्राइब्स अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास है। नोमैडिक ट्राइब्स में आपको 500 कम्युनिटीज से भी ज़्यादा मिलती है। इनफैक्ट इन द इनिशियल 21st सेंचुरी एक कमीशन सेटअप की गई थी, बालकृष्ण रेनके कमीशन, तो दैट वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ डीएनटीज। उनकी एक रिपोर्ट आई थी 2008 में, जिन्होंने एस्टिमेट किया था डीएनटीज की जो पॉपुलेशन है इंडिया में 10 से 12 करोड़ के आसपास। और ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 2008 की उस रिपोर्ट का, ये जिन्होंने ये बताया था कि अलग अलग राज्यों में कहाँ कहाँ पे आपको डी नोटिफाइड ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स मिलती हैं। दे आर स्प्रेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे आर स्प्रेड इन द नदर्न इंडिया, इन द सदर्न इंडिया, इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एवरीवेयर आपको डी नोटिफाइड ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स मिलेगी। बहुत ह्यूज नंबर में है, 10 से 12 करोड़ बताया गया था बाई द रेनके कमीशन। अब सवाल ये उठता है, हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया, क्या हम लोग इनके लिए कुछ कर रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए गए। देखिए जुलाई 2014 में एक नई कमीशन सेटअप की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, NCDNT। 2018 में भीखू रामजी इडते कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी। भीखू रामजी इडते इसी कमीशन के हेड थे, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की टू दी NDA गवर्नमेंट। अब उसके बाद 2019 में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड सेटअप किया गया। इनफैक्ट जो पहले रेनके कमीशन आई थी 2008 में, उसकी कोई रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। अभी भी भीखू रामजी इडते कमीशन की बहुत सारी रिकमेंडेशन है विच आर स्टिल इन लिम्बो, इसको इंप्लीमेंट अभी करना बाकी है, बट एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड जरूर बनाया गया 2019 में। इसके अलावा केंद्र सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाता है। केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इट ऑलरेडी इंप्लीमेंट्स 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर डीएनटीज। एक है डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटीज, दूसरा है नानाजी देशमुख स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर डीएनटी बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नानाजी देशमुख के बारे में, एनी वन ऑफ यू जस्ट लुक अप नानाजी देशमुख, क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, देन टेल मी अबाउट नानाजी देशमुख इन द कमेंट सेक्शन सो दैट एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, राइट। तो आपको लग रहा हो कि सर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो अभी सीड स्कीम क्यों आ रही है। देखिए जितना भी चीज़ें हों उसके बावजूद डीएनटीज हैव स्टिल बीन मार्जिनलाइज्ड। क्यों? क्योंकि डीएनटीज हैव एस्केप्ड द अटेंशन। अब जिस लेवल की रिजर्वेशन, बेनिफिट्स, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी स्कीम्स आई है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसी लेवल पे डीएनटीज को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। हिस्टोरिकली जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स रही हैं वो प्राइवेट ओनरशिप या फिर प्राइवेट लैंड उनके पास नहीं रहा है। मैंने बताया आपको कि फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड के ऊपर वो ज़्यादा निर्भर रहा करते, इकोलॉजिकल कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर हम लोग पिछले 20-30 सालों में देखें तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इससे हम लोग जंगल काट रहे हैं, ग्रेजिंग लैंड्स खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह से इकोलॉजी इन्वायरमेंट के ऊपर भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, नॉट जस्ट ऑन द इकोलॉजी इन्वायरमेंट बट ऑन द डीएनटीज ऑल्सो। मतलब इनकी जो लाइवलीहुड ऑप्शंस थी वो भी कम हो रही है। इसीलिए अभी सीड स्कीम आई है। सीड स्कीम में ये ई क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्लीज रिमेंबर डबल ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस स्कीम के तहत सरकार क्या करने वाली है, देखिए 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए गए हैं। पहला फीचर है टू प्रोवाइड कोचिंग of good quality to the denotified tribes, nomadic tribes and semi-nomadic tribes candidates appearing for the competitive exam, यानी कि स्टेट PSC, UPSC एग्जाम, नीट एग्जाम, JEE एग्जाम, ये जो भी एग्जाम्स होती हैं इन सब चीज़ों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग मिलेगी, फ्री कोचिंग मिलेगी। यहाँ पे बताया गया है 6250 स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग दी जाएगी अगले 5 सालों में एट अ कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा डीएनटीज को, जहाँ पे 4,44,500 जो फैमिलीज है दे विल बी कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द नेक्स्ट 5 years एट द फंडिंग ऑफ 49 करोड़। इसके अलावा टू फैसिलिटेट लाइवलीहुड एट द कम्युनिटी लेवल NRLM के अंडर एक्स्ट्रा फंडिंग जारी है और 49 करोड़ की फंडिंग फॉर द NRLM एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। मैंने कहा इनके पास
खुद की हाउस ओनरशिप भी नहीं है तो इनको घर बना के देंगे, ये भी इस स्कीम में बताया गया है। 50 करोड़ इसको एलोकेट हुआ है। 4200 घर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अगले 5 सालों में और दिए जाएंगे टू डीएनटी फैमिलीज। तो ये है इस स्कीम की फीचर्स। अगेन आशा करते हैं कि ये जो कुछ चीज़ें बताई गई है अगले 5 सालों में अचीव हो जाए। इसके ऊपर अगर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ कुछ इशू आएगा तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन द सीड स्कीम। प्लीज नोट द सीड स्कीम कौन है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, funding of 200 crores which has been divided into 4 different steps, 50 crore each approximately, right? With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.